इस वक्त की बड़ी खबर, करंट लगने से बाप बेटी की मौत। आपको बता दें कि जलगांव शहर के मास्टर कॉलोनी गणेशपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया। करंट लगने से साबिर नवाज खान 35 वर्षीय और उनकी बेटी आलिया साबिर खान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग जलगांव सिविल अस्पताल पहुंचे थे। वहीं बीके टाइम न्यूज़ के उप संपादक से मिली जानकारी के अनुसार दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस द्वारा घर भेजा जा चुका है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि महावितरण इस गंभीर लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा दिया जाएगा। आइए जानते हैं एकता संगठन के फारूक शेख, इन्होंने महावितरण अधिकारियों से क्या बातचीत की है। जलगांव शहर से शाहिद तेली की रिपोर्ट, बीके टाइम्स न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से एमसीबी और पुलिस के साथ जो पूरे अक्सा नगर के समाज सेवक, नगर सेवक, ये जो लोग एक होकर एक विषय के लिए लड़ रहे थे, वो था कि आपने देखा कि साबिर खान मौलाना, उनकी बच्ची आलिया साबिर खान और जो एक इंजर्ड हुई है हमारी बच्ची फातिमा, इसके लिए पूरा का पूरा महकमा एक जगह था। हमने आज महावितरण कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और साथ में डीवाईएसपी गनापुरे साहब, पीआई एमआईडीसी, इनके साथ मिलके एक मीटिंग लिए और मीटिंग में हमने रिटर्न में कहा सबसे पहले कि आपको इसके मिनट्स लेना पड़ेंगे और मिनट्स ऑफ मीटिंग लेकर आप हमको इसका रेजोल्यूशन जो देंगे वो रिटर्न में देना पड़ेगा। उन्होंने एक्सेप्ट करा, इसलिए हमने वो डिमांड करे और उन्होंने हमने हमारी 5 डिमांड दिए थे कि इसमें ये जो दुर्घटना हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, निग्लिजेंस किसकी वजह से हुआ, किसके तहत उस पर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना के इसकी इंक्वायरी होगी और जो कुछ होगा उसके हम कंप्लेंट देंगे। दूसरा था, हमने कहा था कि हाई एक्सटेंशन लाइन को इमीडिएट उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए। उन्होंने इमीडिएट कहा कि हम ये हाई एक्सटेंशन लाइन को इमीडिएट ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या करते आएगा, उसमें ग्राइंडिंग से लेके जो है उनकी पोजीशन वो करने का। तीसरा हमने कहा था कि जो आपको इमीडिएट जो पावर है 5 से 10 पोल के, इब्राहिम पटेल साहब ने, रियाज बागवान साहब ने, इन्होंने कहा कि इमीडिएट शिफ्टिंग के लिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट करके रिटर्न में दिया कि 5 से 8 जो पोल है शिफ्टिंग के काम, वो किसी की हरकत नहीं रही अगर अक्सा नगर वालों की, तो हम इमीडिएट कल से वो काम शुरू करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट था हमारा कि हमारे जो 2 मौत हुए हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्होंने जो उनकी लीगल थी, उनको जो मैक्सिमम थी वो उन्होंने मैक्सिमम 4 लाख का उनका था, वो 4 लाख रुपए हमने कहा कि हमको रिटर्न में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर ये दोनों के 4-4, अभी इमीडिएट 20-20। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी हमारी कि जो बीमार लड़की है अभी हमारी 11 साल बच्ची, उसका जो इलाज आज हाईफाई मल्टी इसमें चल रहा है, वहाँ पे जो खर्च होगा, तो उन्होंने अभी जब आखिरी में हमसे कहा कि एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर उसको जो कुछ मदद करनी है वो करेंगे। एमसीबी ने दोनों को 4-4 लाख और आमदार साहब ने 1 लाख, और आमदार साहब ने यहाँ वही कहा कि मैं विशेष बाप के लिए जो मुख्यमंत्री सहायता निधि रहता उससे कोशिश करके और मैं तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह हमने ये भी कहा है कि जो हमको भारतीय संविधान ने, लोकशाही ने हमारे संविधान ने हक दिया है, उसके तहत नौजवान मौलाना थे हमारे, छोटे छोटे बच्चे, इसके लिए हम हाईकोर्ट में भी जाएंगे और हाईकोर्ट से भी कंपनसेशन मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और मिलेगी, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। इस तरह से उन्होंने हमको ये रिटर्न में पूरा का पूरा रिटर्न में पहली बार ये किसी एमसीबी ने लिख कर दिया हमारे महावितरण कंपनी ने, और ये इंशाल्लाह लेखी 100 बका 1 लिखा जो रहता है वो आज हमारे पास है। हमने भी उनको सबों की दस्तखत से लेके दिया था और ये है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी हमारे लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि बाद नमाज ईशा उनकी तस्लीम होंगी, इंशाल्लाह उसमें हाजिर हो, और हर वक्त ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम इसी तरह से यूनिटी से काम करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा और उसमें जीत हमेशा होगी। शुक्रिया। फारूक शेख, जलगांव। मेरे पड़ोस में मेहरून के जो वार्ड नंबर 17-18 जो भी है, लेकिन हमारा जो परिसर है आज भयंकर दुर्घटना से ग्रस्त हो गया, क्योंकि सवेरे सवेरे एक जो नहीं होना चाहिए था ऐसी घटना घटी। उस घटना के बाद में सभी मोहल्ले के लोग बोलो या पूरे जलगांव शहर के लोग बोलो, जैसा सब लोगों ने एकजुटता बताई और हम दृढ़ होकर
एमएससीबी की ऑफिस में भी गए, उनसे लेखी लिए। इससे पहले फारूक शेख साहब ने सब बताया। वहाँ राजू मामा भी आए हुए थे, पीआई डिप्टी साहब, ये सभी आए हुए थे। और उन्होंने आश्वासन न देते हुए लेखी में हमको लिख कर दिया कि 2 से 4 दिन में 8 दिन में जल्दी से जल्द वो काम फिनिश करेंगे। और मृतक जो व्यक्ति है उनको आर्थिक जो मदद है इमीडिएटली उन्होंने 20-20 हज़ार की जो थी वो 60,000 रुपये का अभी चेक दिए, समझो दे दिए। और बाकी के जो है वो जैसे प्रोसीजर रहती है, जैसा सरकार का ये है वो हिसाब से इंशाल्लाह आगे भी वो उसके हिसाब से वो मदद करेंगे। लेकिन हमको भी जो बच्ची है और एक बच्चा है और मौलाना की घरवाली है, अब उनके घर में से कोई नहीं है कमाने वाला, तो आगे हमको आज जैसे ही हम उनके पीछे भक्कम तरीके से खड़े हैं, इसी तरह आगे वो बच्चे का शिक्षण का है, बच्ची के शिक्षण का है, वो बच्चे बहने खुद जो उनकी ये है वाइफ, उनका भी आगे चलकर मसला है। क्योंकि सरकार जो तोकड़ी जो मदद कर रही है 3 लाख 4 लाख की, ये ज़िंदगी भर के लिए नाकाफ़ी है। तो इसलिए हमको दिल से उनके साथ में खड़े होकर हर चीज़ की मदद करना पड़ेगी, सबको करना पड़ेगी। और हमसे भी इंशाल्लाह, मुझसे भी जो करने की मदद रहेगी इंशाल्लाह भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हम इंशाल्लाह सबकी तरफ से कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। है मेहरून परिसर के अंदर ये बहुत ही दुखदायक घटना है। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस संदर्भ में आज हमने ये एमएससीबी डिपार्टमेंट से मुलाकात की और वहीं पर उनके यहाँ पर मीटिंग थी। मीटिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साड़ी साहब, शहर के आमदार राजू मामा भोड़े, पुलिस महकमे से कुछ लोग थे, हमारे पुलिस निरीक्षक बबन अवार्ड साहब, इब्राहिम मूसा पटेल साहब और वहाँ के ज्येष्ठ नागरिक वगैरह सभी हजरात मौजूद थे। यहाँ पर सिर्फ मुद्दा एक ही बोलना है, बाकी सारी बातें तो शेख साहब ने बता दी। आज पूरे मेहरून परिसर के सब लोगों ने एकजुट होकर एक ही मुद्दे के ऊपर बात की और एक ही मुद्दे के ऊपर एक ही बार पेपर दिया गया। और उस पेपर को हमने बोल दिया था कि भाई जब तक हम ये बॉडी यहाँ से नहीं लेके जाएंगे तब तक हमें रिटर्न उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं मिलती। आज अल्लाह माशाअल्लाह कई हद तक हम वो चीज़ें करने में कामयाब हो चुके हैं। ये हमारी एकता का सबूत है, ये वहाँ के लोगों का एकजुट होने का सबूत है। आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा किसी भी तरह के कोई हादसे होते हैं, अल्लाह ना करे कि किसी को कोई भी हादसा हो, मगर इस किस्म की कोई नौबत पेश आती है तो हमारी एकजुटता ही में ही हमारी भलाई है। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सके। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।